निज़ाम या फिर सिस्टम या डिपार्टमेंट ऐसा बनाओ कि लोगों को अदल देना मुमकिन ही ना हो। जस्टिस डिपार्टमेंट को तबाह कर दो, जुडिशरी को अपने कंट्रोल में ले लो, केसेस पर गलत प्रोविजंस लगाओ, कामचोर बन जाओ, ना इन्वेस्टिगेशन करो, ना एविडेंसेस इकट्ठे करने में टाइम वेस्ट करो, खुद ही वकील बन जाओ, खुद ही जज बन जाओ और खुद ही जल्लाद बनकर जज़ा और सज़ा दे दो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सरेआम जाकर वायलेशन करो, आइन के ख़िलाफ़ जाकर एक डिपार्टमेंट बनाओ और हुकूमत को यही सही लगता है कि मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। लोगों को मारो और पुलिस की वर्दी में किलर्स को इकट्ठा कर लो, पुलिस के हाथ में ही कानून दे दो या फिर उनको किलिंग लाइसेंस थमा दो ताकि वो मौके पर ही फैसला कर लें किसको मारना है या फिर किसको जिंदा रखना है। लोगों से उनके राइट ऑफ फ्री ट्रायल का हकूक छीनो, अदालत में लोगों को पेश होने का या फिर जस्टिफिकेशन देने का मौका ही ना दो। क्रिमिनल कौन है कौन नहीं अंधाधुन आंखें बंद करके गोलियां चला दो, एक्स्ट्रा जुडिशरी क्लीन करो, फेक इनकाउंटर्स करवाओ। ये है पंजाब का CCD। अगर आपसे सवाल किया जाए कि पाकिस्तान में क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कन्विक्शन रेट 10 या फिर इससे भी कम रह गया है, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या सोल्यूशन देंगे? अगर आप लॉजिकल हैं, आई रिपीट कि अगर आप लॉजिकल हैं, साइकोपैथ नहीं हैं, तो आप कहेंगे कि हमारे अदालती निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं सोचती, वो मौके का फ़ायदा उठाना जानती है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, PMLN का 90s का टेन्योर हो या फिर 2000 का या फिर 2025 का, क्या चीज़ कॉमन है? यस एग्जैक्टली, इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग कॉमन है। ऐसा क्यों होता है आखिर कि PMLN के हर दौर में, चाहे वो 90s का हो, 2000 का हो या 2025 का हो, सब में इनकाउंटर्स भी ज़्यादा हैं और एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग भी ज़्यादा है। जो नंबर्स एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग के परवेज़ मुशर्रफ या फिर इमरान खान के दौर में हैं, PMLN के उससे डबल रहे हैं। PMLN के पहले टेन्योर की बात करें 1997 टू 99 तक 850 सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को मारा जाता है, मोर देन 350 इनकाउंटर्स में। मतलब 300 की एवरेज से 300 लोगों को हर साल मारा जाता है। सेकंड और थर्ड टेन्योर की बात की जाए तो 2008 टू 2012, 2013 टू 18, इसमें भी तकरीबन हर साल 250 टू 300 सस्पेक्ट्स को मारा जाता है। हाँ, इनको सस्पेक्ट्स कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट की तरफ से इनके ऊपर अभी कोई जुर्म अप्रूव नहीं हुआ। इनकी सज़ाए मौत भी हो सकती है या फिर सज़ाए मौत से कम भी इनकी सज़ा हो सकती है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो क्राइम का, ये एक्चुअल क्रिमिनल ना हो। लेकिन अगर परवेज़ मुशर्रफ के टेन्योर को देखें 2000 टू 2007 में ये एवरेज रेट कम था, 105 सस्पेक्ट को मारा गया था। सेम इसी तरह अगर इमरान खान के टेन्योर की बात की जाए 2018 से 24 के दरमियान इनकाउंटर्स में एवरेज किलिंग पर ईयर 120 थी। 2018 में 58 इनकाउंटर्स होते हैं और 67 सस्पेक्ट्स को मारा जाता है। 2019 में 72 इनकाउंटर्स होते हैं और 69 सस्पेक्ट्स को मारा जाता है। 2020 में 141 इनकाउंटर्स होते हैं और 166 सस्पेक्ट को मारा जाता है। 2021 में 160 इनकाउंटर्स होते हैं और 186 सस्पेक्ट्स को मारा जाता है। 2022 में 401 इनकाउंटर्स होते हैं और 124 सस्पेक्ट्स को मारा जाता है। तो इन्हीं रिजल्ट को सामने रखते हुए हम ये फैसला कर सकते हैं कि PMLN की हुकूमत जब आई तब इनकाउंटर्स ज़्यादा हुए और एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग भी ज़्यादा हुई। इमरान खान के दौर में, इमरान खान के टेन्योर में ये किलिंग बहुत ज़्यादा कम थी। हम ये नहीं कहते कि जेन्युइन इनकाउंटर्स नहीं होते, जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनका एक प्रॉपर अलग से मेथड होता है कि अपने इनकाउंटर्स को कोर्ट में जस्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन हमें हमेशा ही कुछ और देखने को मिलता है। पुलिस इतनी शार्प शूटर है कि हमेशा जो सस्पेक्ट होते हैं उनके सर में गोली मारी जाती है और जो पुलिस होती है वो हमेशा बच जाती है, उनको गोलियां नहीं लगती क्योंकि सस्पेक्ट्स के हाथों और पैरों में बेड़ियां लगी होती हैं। वो इनकी गिरफ्त से भाग भी जाते हैं, मर भी जाते हैं और पुलिस बच भी जाती है और इनकाउंटर्स भी हो जाते हैं। वैसे सोचने की बात है कि एक क्रिमिनल कोर्ट में 10 या 15 पुलिस वालों के साथ बेड़ियां लगा हुआ वो पेश हो रहा है कोर्ट में। होता क्या है, वो वहां से भाग जाता है और 10 और 15 ट्रेंड पुलिस वाले मिलकर भी उसको दबोच नहीं सकते। और जिन पर पहले मुकदमे हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं, क्रिमिनल हैं या नहीं हैं, उन पर इनकाउंटर्स किए जाते हैं ढूंढ के। सवाल तो बहुत उठते हैं।
मरियम साहिबा का जब टेन्योर आता है 2025, इसमें उनके चचा शहबाज शरीफ से भी उनके नंबर्स ज़्यादा आते हैं। इनकाउंटर्स के एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग में शहबाज शरीफ पर ईयर 300 लोगों को मार रहे थे, लेकिन मरियम साहिबा जब आती हैं तो ये 1008 इनकाउंटर्स करवाती हैं और 502 लोगों को मारा जाता है, यानी डबल गेम चल रही है। सो कॉल्ड हीरोज जिनसे इनकाउंटर्स को परफॉर्म करवाया जाता है वो ना तो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ना ही वो लोग होते हैं जिन्होंने CSS का एग्ज़ाम दिया होता है, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो रैंकर ऑफिसर्स होते हैं। सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इनको एक हीरो बनाकर पेश किया जाता है। सोशल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम या फिर TV पर किसको आने का शौक नहीं है। मसलन आबिद बॉक्सर को ही देख लीजिए, उमरवीर को देख लीजिए, उन्होंने लोगों को मार कर ही अपनी मशहूरी ली। आबिद बॉक्सर की अगर बात करें तो बाद में गवर्नमेंट ने खुद उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, उनके ऊपर काफ़ी मुकदमे भी चलाए गए। ये वही आबिद बॉक्सर हैं जिन्होंने नरगिस के केस में उनके हाथ को काटा था और अखबारों में अपनी मर्जी की सुर्खियां चलवाई थी। यानी ये लोग हीरो स्टेटस पर कुछ भी करते फिरते हैं। ये लोग खुद इंटेलिजेंस बेस्ड क्रिमिनल होते हैं जो टॉर्चर बेस्ड मेथड को इस्तेमाल करके लोगों में फेयर डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस का काम फेयर डालना नहीं है, लोगों को सेफ फील करवाना है। HRC के एनालिसिस को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जब भी इनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा किए जाएं तो इनकाउंटर्स जब ज़्यादा होते हैं तो 100% क्राइम में डिप आता है, लेकिन जब भी इनकाउंटर्स आप कम करेंगे या ख़त्म कर देंगे तो फिर दोबारा हीनियस क्राइम दोबारा से शूट अप होगा। प्रॉब्लम का हल ये नहीं है कि लोगों को मारा जाए, प्रॉब्लम का हल ये है कि रूट कॉजेज़ को एड्रेस किया जाए और उनके सॉल्यूशंस को पेश करना है। आप क्या सोचते हैं कि क्राइम्स या क्रिमिनल्स या फिर लार्ज स्केल्स गैंग्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इनका हल इनकाउंटर्स ही है या फिर इनकाउंटर्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? रूट कॉजेज़ की बात की जाए तो नंबर 1 पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, मतलब लैक ऑफ बेसिक नीड्स। जब लोगों को लगता है इनके पास लीगल तरीका नहीं है सरवाइव करने का तो जाहिर सी बात है वो इलीगल मींस को फॉलो करते हैं। और इसी तरह जब लोगों की ज़रूरियात की बात की जाए, जब स्टेट उनको फैसिलिटीज़ नहीं फराहम करती तो ये गैंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये मदद करते हैं इन लोगों की और उन लोगों को प्रॉपर ग्रो किया जाता है और यही लोग फिर आगे चल के क्राइम करते हैं और क्रिमिनल्स बनते हैं। नंबर 2 लैक ऑफ एजुकेशन, यहाँ भी पॉवर्टी सबब बनती है या फिर फैसिलिटीज़ का ना होना। अच्छे मेंटोर्स नहीं होते या फिर स्कूलिंग सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर लोग अपनी मर्जी के लॉ या फिर रूल्स बनाकर सिस्टम चलाते हैं। नंबर 3 अब्यूजिव एंड ब्रोकन फैमिलीज़ क्रिमिनल्स को बनाती हैं। बच्चों की तरबियत अब्यूजिव होम्स में या फिर इमोशनल निगलेक्ट सोसाइटी में की जाती है। नंबर 4 करप्शन एंड वीक जस्टिस सिस्टम। नंबर 5 पीयर प्रेशर। नंबर 6 मेंटल हेल्थ इशू। नंबर 7 वॉर डिस्प्लेसमेंट या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नंबर 8 ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम इन मीडिया। ये सारी रूट कॉजेज़ हैं क्राइम्स की। वजह कौन है? गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट इन सब सिचुएशन को एड्रेस नहीं करेगी और सोल्यूशन को नहीं सामने लाएगी तो फिर मसाइल आएंगे। इन सब चीज़ों का हल इनकाउंटर्स कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि प्रॉब्लम को एड्रेस करके प्रॉपर स्ट्रेटजी बेस्ड मेथड्स को इस्तेमाल किया जाए इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। अदरवाइज क्राइम बढ़ेंगे, क्रिमिनल्स बढ़ेंगे, इनकाउंटर्स बढ़ेंगे और एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग भी बढ़ेगी। इनकाउंटर्स की अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, जो कि माशरे में ख़तरनाक हद तक डैमेज ला सकते हैं। ये कोई जस्टिस नहीं है, बल्कि जुर्म के ज़रिए जुर्म को ख़त्म करने की कोशिश है, जो कि बिल्कुल गलत है। नंबर 1 इरोजन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। नंबर 2 इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इनोसेंट बीइंग किल्ड, क्योंकि जब फेक इनकाउंटर्स होंगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है, सब मारे जाएंगे। नंबर 4 अब्यूज़ ऑफ पावर एंड करप्शन। नंबर 5 जब सस्पेक्ट्स किल कर दिए जाएंगे तो फिर इस्लाह किसकी होगी। नंबर 6 डेमोक्रेसी का ब्रेक डाउन हो जाना। नंबर 7 एंगर, रिवेंज या फिर वायलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब अंधाधुंध लोगों को मारा जाएगा तो फिर बदले की आग तो भड़केगी ही। नंबर 8 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की सरासर वायलेशन करना। नंबर 9 बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डैमेज जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो फिर क्या हम CCD के ख़िलाफ़ हैं, इसको नहीं बनना चाहिए, या फिर जो वकील हैं जो लॉयर्स हैं पाकिस्तान में उनकी दुकानें बंद हो रही हैं? वेट, हमारा ये स्टैंस नहीं है।
सीसीडी बनना चाहिए, क्राइम्स को रोकना चाहिए। ये कौन नहीं चाहता कि क्राइम्स कम से कम हों। लेकिन जो लोग इनकाउंटर्स में कत्ल हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, ये बिल्कुल इलीगल है और गलत है, क्योंकि उनके ट्रायल से पहले ही उनको मार दिया जाता है, उनको कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाता। हर शख्स को राइट टू फ्री ट्रायल हासिल है कि वो अपने जुर्म को जाकर कोर्ट में जस्टिफाई करे, लेकिन जब उससे पहले ही उसको मार दिया जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे इंसानी बुनियादी हकूक़ का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 8 कहता है कि आप अंधाधुंध कभी भी किसी को नहीं मार सकते, आपको ट्रायल देना होगा, आपको जस्टिफिकेशन के लिए कोर्ट में पेश होना होगा। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 10A भी कहता है कि राइट टू फ्री ट्रायल दिया जाए। तो क्या ये डिपार्टमेंट इन आइन के खिलाफ नहीं होगा? अगर आप फैमिली के एक फ़र्द को नाहक मार देते हैं और 10 लोग फैमिली के अंदर क्या चुप बैठे रहेंगे? आपको क्या लगता है जुर्म बढ़ेगा या कम होगा? हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि सीसीडी नहीं बननी चाहिए, बल्कि जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो गया था तो सीटीडी बनाई गई थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए मदद की। सेम इसी तरह जब स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो डॉल्फिन फोर्स बनी और स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा कमी देखने को आई। पुलिस डिपार्टमेंट में मेजर ऑफेंसेस या फिर माइनर ऑफेंसेस दोनों पर काम किया जाता है। हालांकि इन दोनों का इन्वेस्टिगेशन का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। माइनर ऑफेंसेस जो हैं वो बेल स्टेट पर आकर हल हो जाते हैं, लेकिन मेजर ऑफेंसेस इससे बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनमें मुद्दई भी नहीं होता और इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। इसलिए सीसीडी बनना बहुत ज़रूरी है चोरी, डकैती, राहज़नी या फिर क्राइम्स या फिर क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका मेथड और तरीके वारदात लीगली होना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग ना हो। यानी सीसीडी सस्पेक्ट्स को पकड़े, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंसेस को इकट्ठे करे और कोर्ट में पेश करे। कोर्ट जो फैसला करे उसके मुताबिक उसको सजा दी जाए, यानी जो सजा उसकी बनती है उसको वो दी जाए। पुलिस के हाथ में लाइसेंस ऑफ किलिंग ना दे दिया जाए कि आप जो चाहे मर्जी करते फिरो, जिसको जहाँ चाहो वहाँ मार दो। डॉक्यूमेंटेड केसेस जो हैं पुलिस के वो आपके सामने हैं पिछले साल के। हमारे जो पाकिस्तान के लॉयर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो स्टैंड्स पर खड़े हों और पटिशन्स को फाइल्स करें। खुद पुलिस को भी चाहिए कि वो होश के नाखून लें और इन इनकाउंटर्स को रिजेक्ट करें। लेकिन हमें ये भी साथ में देखने को मिलता है कि जो सीनियर ऑफिसर्स इसको रिजेक्ट करते हैं उनको वो डीमोशन कर देते हैं।